तारीख में एक नाम आता हज़रत ज़ुनैरा का। हुजूर से इश्क किया, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हज़रत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हज़रत उमर को पता चल गया। बुलाया हज़रत ज़ुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हज़रत उमर ने दुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीज़ें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हज़रत ज़ुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हज़रत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, कहा कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, हज़रत ज़ुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजर के जा रही हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हज़रत ज़ुनैरा को आते देखा, हज़रत ज़ुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम ज़बान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया, बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रही है? कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हज़रत ज़ुनैरा बोली, ओ जालिम सिर्फ जान ले सकता है, लेकिन दिया हुआ मुस्तफ़ा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है। ये हज़रत ज़ुनैरा का इश्क है। अल्लाह अकबर। जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए, और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हज़रत ज़ुनैरा की आंख के करीब किया गया। कहा ज़ुनैरा अब तो सौदा होगा, या तो हुजूर का दाम छोड़ दे वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हज़रत ज़ुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली हैं तो हुजूर के सदक़े में मिली हैं, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर। वो दहकती हुई सलाख, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख फूटी, खून बहने लगा। फिर दूसरा सरिया गरम किया गया। कहा ज़ुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हज़रत ज़ुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख पे भी गरम करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती हैं। हज़रत ज़ुनैरा की ज़बान पे शिकवा नहीं आया। फिर दुश्मनों ने कहा था ज़ुनैरा अब चल एक काम करते हैं। कहा कौन सा काम? का एक काम तो कर जिसके नाम पे तूने अपनी आंखें गवाई हैं, अब उसे आवाज दे, अगर उसमें पावर है तो वो आके तेरी रोशनी लौटा दे, अगर हो सके तो वो तेरे बंधे हुए हाथ खोल दे, बुला उसको। अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के देख। हज़रत ज़ुनैरा ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है हज़रत ज़ुनैरा को। उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ बंधे है, जमीन पे पड़ी है हज़रत ज़ुनैरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हज़रत ज़ुनैरा ने आंसू बहाए और रो के कहती ए मेरे मालिक मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़ों से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी हैं, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक। लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत व अजमत की आ गई है। ए मालिक मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबुव्वत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। ज़ुनैरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करीब पहुंचे हैं, हज़रत ज़ुनैरा रो रही है। आका फरमाते ज़ुनैरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए रो रही हो कि अब जमाना नहीं देख पाओगी? कहते नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हज़रत ज़ुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे आंखें गवा दी गई हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआबे दहन लिया और लेने के बाद हज़रत ज़ुनैरा की आंखों पे लगाया, बस लुआबे दहन का लगना था। हज़रत ज़ुनैरा कहती है फिर जो आंखों के में रोशनी आई है, ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी, जैसी अब आई है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। उसके बाद हज़रत ज़ुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी, कहाँ है अब वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे? और कहा सुनो जालिमो, अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है।
हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना, तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे, इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने, तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की है। अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए, तो वो खुद आतंकवादी है। और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए, आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़ें, आगे बढ़ें। बच्चों, मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पे जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डाली जाए किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना दिया। और लिखा कितना कि किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े ही इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां दे के खुद को में कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जा।